और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुए लगभग 20 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बात पर कंफ्यूज्ड हैं, अटके हुए हैं कि किस पोस्ट पे टाइपिंग होगा और किस पोस्ट पे टाइपिंग नहीं होगा। वो ना सिर्फ मुझे मैसेज करके बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं, बल्कि अन्य जगह से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में अभी तक उन्होंने टाइपिंग की शुरुआत भी नहीं की है। तो आज के वीडियो में इस संबंधित जो भी छोटी से बड़ी चीज़ें हैं उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपको टाइपिंग शुरू करनी है कि नहीं करनी है। बिल्कुल ये मास्टर वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो पेश है आप लोगों के सामने बीएसएससी इंटरमीडिएट के संबंध में टाइपिंग एंड टाइपिंग कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अनिवार्य टाइपिंग वाले पोस्ट की जानकारी के साथ, उसके बाद वांछित योग्यता वाले पोस्ट पर जाएंगे और अंत में FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग के जितने भी डाउट है उन सबको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अनिवार्य टाइपिंग वाले पोस्ट कौन कौन से हैं उसको आप लोग जानिए। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा आशु सहायक अवर निरीक्षक, ठीक है ना, जो कि पुलिस विभाग के अंतर्गत है और इसमें 87 पद हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ जरूरी है। पहला है आपको शॉर्ट हैंड, चूँकि आंसू, जहाँ पर भी आंसू शब्द जुड़ा हुआ है सब में आपको शॉर्ट हैंड होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, ये बाकायदा आपको फुल स्केल के साथ ड्यू टाइम और जो भी इसके प्रोसीजर हैं सबके साथ आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर पर है आपको टंकक सहायक अवर निरीक्षक, ये भी पुलिस विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। 78 पद हैं इनमें और यहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है। चूँकि यहाँ पे आंसू शब्द नहीं लिखा है इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड नहीं होगा। जहाँ पे आंसू शब्द लिखा रहेगा वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड अनिवार्य होगा। अब अगला पद देखिए, नंबर 3 पे है आंसू लिपिक। ये आपको पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत है और इसमें पदों की संख्या 21 है। यहाँ पे आपको चूंकि आंसू शब्द पहले जुड़ा हुआ है इसलिए शॉर्ट हैंड अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद टाइपिंग में आप दोनों टाइपिंग हो जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर दक्षता। उसके बाद आ जाइए आंसू टंकक, ये है आपको खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत। यहाँ पे 61 पद है। यहाँ पर चूंकि आंसू शब्द जुड़ा है, मैंने कहा जहाँ पर भी आंसू जुड़ा हुआ है सब में शॉर्ट हैंड अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए टाइपिंग है, टाइपिंग की बात यहाँ पे की जा रही है तो इसका मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएगा और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर दक्षता। तो ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने 4 विभाग का और ये पोस्ट देखा जहाँ पर आपको टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश की बात की जा रही है, लेकिन जहाँ पर भी इसके अलावा वे सभी पद जहाँ जिसके पीछे आपको आंसू शब्द जुड़ा हुआ है विभिन्न विभागों में, आप लोग जाकर नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। उन सभी में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के अलावा शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट देना होगा और ये बिल्कुल फुल स्केल के साथ आपको देना होगा। यहाँ पे आपको कोई कंजूसी कोई कोताही नहीं होगी, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जो टेस्ट होगा आपको, तो उसमें स्पीड कितना होगा। तो नॉर्मली जो इसका स्पीड होगा वो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होगा। लेकिन कुछ पदों पर ये आपको इंग्लिश में 30 हो सकते हैं और हिंदी में आपको 25 भी हो सकता है। ये हो सकता है की बात की जा रही है। तो आप लोग मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, आप जब टाइपिंग या इसके लिए आपने यस किया है तो मैक्सिमम अटेन करके चलिए, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी फॉन्ट की जो ये मोस्ट प्रोबेबल, ये सिर्फ संभावित की बात की जा रही है, ठीक है ना, वो होगा कुर्तीदेव 010। ये संभावित की बात की जा रही है और इसी संभावना है। अंत में क्या होगा नहीं होगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो एक पोस्ट के लिए आपको वहाँ पे शॉर्ट हैंड और अन्य टाइपिंग निकाला गया था बीएसएससी के द्वारा, ये करीब मई के महीना में निकाला गया था, तो वहाँ पे कुर्तीदेव 010 की बात की गई थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए, जिन जिन पोस्ट पे आपको आंसू शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे शॉर्ट हैंड होगा ही और वहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य होगा विद फुल स्केल। तो यहाँ पे आपका कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जाके देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, 2014 वाली नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ देख सकते हैं कि आपकी किन किन पोस्ट में आंसू लिपिक है और किन किन पोस्ट में हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जानकारी के लिए 4 पोस्ट के अलावा यहाँ पे लिख दिया गया है कि जहाँ जहाँ आपको आंसू शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे ये चीज़ की जरूरत होगी। अब आते हैं अगले टाइप के पोस्ट के लिए। अब देखते हैं टाइपिंग ज्ञान, जहाँ पे सिर्फ वांछित योग्यता है वैसे कौन कौन से पोस्ट हैं, ठीक है ना, सिर्फ वांछित वाली की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पंचायत सचिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रेस्टीजियस, सबका निगाह इस पर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। पंचायत सचिव ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है। 3161 पोस्ट है, बहुत ही बड़ा जो है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, और बहुत ही बड़ा ये एक पद भी है बोल सकते हैं इस पूरे जॉब वैकेंसी में। तो कंप्यूटर टाइपिंग और MS ऑफिस का ज्ञान, MS ऑफिस नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग और MS ऑफिस नॉलेज। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल है, आप कंप्यूटर में फॉर्म भरते हैं, आप कंप्यूटर पर एग्जामिनेशन देते हैं, तो नॉलेज तो है। लेकिन बात हो जाती है MS ऑफिस का ज्ञान, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सर्टिफिकेशन देना होगा और उसके लिए भी आपको बाध्यता नहीं है कि उसी वक्त देना होगा। यदि आप उस वक्त देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं देते हैं तो आपको फिर से उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। उस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कंप्यूटर टाइपिंग की जब यहाँ पे बात की जाती है, इसका सीधा सा मतलब होता है आपको नॉर्मली कंप्यूटर टाइपिंग लिया जाएगा कि आपको दिखेगा कि आपको आता है कि नहीं आता। उसमें आपको हिंदी की बात की जाएगी और इंग्लिश की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये एक जो है
कह सकते हैं कि वांछित है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसको अटेंड करने के लिए छूट दी जाएगी। अब आ जाते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। यदि पंचायत सचिव की बात छोड़ दीजिए और राजस्व कर्मचारी की छोड़ दीजिए, तो सबसे ज़्यादा संख्या में यदि कोई पोस्ट है नॉन टाइपिंग में, मतलब कि नॉन फिजिकल में, तो वो है आपका निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये पोस्ट हैं, लेकिन ये निम्न वर्गीय लिपिक आपको विभिन्न विभागों के अंतर्गत है, किसी एक विभाग में नहीं है, जिसमें से मैंने एक विभाग को उठाया है यहाँ पे समाहरणालय, जो कि विभिन्न जिलों में होंगे, कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ पे कुल जो है 1751 पद हैं। और यहाँ पे भी आपको बोला जाता है कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जो कि अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और कंप्यूटर टंकन। अब कंप्यूटर टंकन कहा जा रहा है, तो आप इस बात पर मत फंसिए कि इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। यदि आपको बोला जाता है कि मोबाइल में टाइपिंग, तो क्या आप मोबाइल में हिंदी में भी कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से, भले आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो और इंग्लिश में भी करते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर की बात की जाएगी, तो कंप्यूटर में बाकायदा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, भले ही उसके लिए आपको 2 साल का वक्त क्यों ना दे, लेकिन इस दोनों का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ताकि आपको वांछित उतना चीज़ आपको जरूरत पड़े तो कभी आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इस चीज़ की भी जानकारी हो आपको। चूँकि निम्न वर्गीय लिपिक में जा रहे हैं, अब सब कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर ज्ञान तो सब लोग को है। रह गई बात MS ऑफिस का सर्टिफिकेट देने का, तो MS ऑफिस का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है कि 2014 में आप फॉर्म भरे तो तभी का होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि उसके बाद भी आप इनरोल्ड हुए हैं तो उसका भी चल सकता है, और यदि आप नहीं भी इनरोल्ड हुए हैं तब भी आपको 2 साल के अंतर्गत डिपार्टमेंटल के अंतर्गत इन चीज़ों को अटेंड करने की सुविधा दी जाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक की सिर्फ आपको समाहरणालय में ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा बात मैं कट ऑफ की भी करूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमको मिल पाएगा। सिर्फ पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी ही ऐसे पद नहीं हैं जो बहुत ही प्रेस्टीजियस हैं, बल्कि निम्न वर्गीय लिपिक भी है, जो आपको यदि थोड़ा सा कट ऑफ नीचे, मतलब थोड़ा सा आपका मार्क्स कम भी आता है एक्चुअल बोर्ड ऑफिस के अनुसार, तो फिर आपको घबराने की नहीं ज़रूरत है। आपको निम्न वर्गीय लिपिक में भी बहुत सारे पद हैं जो आपको मिल जाएंगे। मैंने कट ऑफ जारी किया है, उसको आप देखिए, उसके बीच में यदि आप आते हैं तो आपकी संभावना होंगे कि आपको अच्छे पोस्ट मिलने की वहाँ पे बिल्कुल गुंजाइश रहेगी, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग में 125 पद हैं, ये LDC के। जिला उपभोक्ता विभाग में 45 है। सूचना जनसंपर्क विभाग में आपको 35 हैं। उसके बाद पर्यावरण एवं वन विभाग में 56 है। मंत्रिमंडल सचिवालय में, जिसमें कि हिंदी वाले सेक्शन में 113 है। मंत्रिमंडल सचिवालय उर्दू वाले में आपको 30 है। इसी तरह देखिए, अल्पसंख्यक विभाग में आपको 71 हैं। उत्पाद विभाग में आपको 293 हैं, 293 हैं। उसके बाद कला संस्कृति विभाग में 112 है। क्षेत्रीय स्थापना में 511 है। इसके अलावे बहुत से, मतलब कम संख्या में बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पे आपको LDC की पोस्ट हैं, उसको भी आप जाकर नोटिफिकेशन में देख लीजिए। इसके अलावा विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक और बेंच लिपिक के पद हैं। तो कहने का ये मतलब है, जहाँ पर भी आपको LDC पोस्ट है, पंचायत सचिव के अलावे जहाँ पर भी आपको LDC के पोस्ट हैं, पंचायत सचिव तो अपना एक सेक्शन हो गया, उसके बाद LDC का समाहरणालय विभाग में हो गया, और LDC के जहाँ पर भी पोस्ट हैं वहाँ पे आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन अनिवार्य है, जो कि वांछित योग्यता के अंतर्गत आता है, जो कि न्यूनतम योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए आपके बहाली को रोका नहीं जाएगा। यदि उस वक्त आपको टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, अटेंड कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आपको वक्त दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त आपको ज्वाइनिंग के समय टेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, इसकी भी एक अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, आगे क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो है आपको राजस्व कर्मचारी का, और ये पद है आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत। कितने पद हैं, तो 4353 पद है। बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पे एक संख्या है। तो ये 4353 पद है यहाँ पे राजस्व कर्मचारी विभाग में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ना ही इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर ज्ञान और ना ही आपको किसी प्रकार का टाइपिंग की अनिवार्यता है। यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो ये पोस्ट जो है राजस्व कर्मचारी के टाइपिंग फ्री और कंप्यूटर नॉलेज फ्री पोस्ट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान को कंप्यूटर का जानकारी नहीं है, ऑब्वियसली आप सबके पास कंप्यूटर की जानकारी है, लेकिन यहाँ पे ना ही इसमें वांछित योग्यता की, ना ही न्यूनतम, ना ही तकनीकी योग्यता के अंतर्गत कंप्यूटर का नॉलेज या फिर कंप्यूटर ज्ञान की या टाइपिंग की बात यहाँ पे की जाती है राजस्व कर्मचारी। तो राजस्व कर्मचारी बहुत ही बड़ा पद है और अच्छा पद है, साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर ज्ञान या टाइपिंग की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन में, जहाँ पर आपके सवाल हैं, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और उसके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में ये करते हैं कि सर हमने बोथ टाइपिंग किया है तो क्या होगा। तो ऐसे लोग, जो लोग बोथ टाइपिंग के लिए यस किए हैं, उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आप टाइपिंग टेस्ट पास कर जाते हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, उसके बाद मैंने अपने 2-3 पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको रिजल्ट पब्लिकेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट का अलॉटमेंट होगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। आप टाइपिंग भी पास कर लें, आपका नंबर भी बहुत अच्छा है, तो फिर आपको मेरिट के अनुसार आपका और पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। यदि आपने बोथ टाइपिंग किया है तो आपको बोथ टाइपिंग का टेस्ट होगा, फुल फ्लेज टेस्ट होगा। यदि
किसी स्टूडेंट ने सिंगल लैंग्वेज में टेस्ट के लिए यस किया था मीन्स फॉर्म भरने के समय में, आइदर इंग्लिश या आइदर हिंदी के लिए, तो जो सिंगल लैंग्वेज टाइपिंग के लिए यस किए हैं उन्हें सेलेक्टेड लैंग्वेज का टाइपिंग टेस्ट ही देना होगा। ये चीज़ भी क्लियर है। अब वैसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने नो कर दिया था, जिन्होंने टाइपिंग में नो किया है उन्हें टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन एलडीसी पद पर चयन होने के 2 साल के अंदर टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम के अंतर्गत। तो तीनों चीज़ क्लियर हो गया कि जिन्होंने सिंगल टाइपिंग के लिए यस किया है या फिर बोथ टाइपिंग के लिए यस किया है या फिर नो टाइपिंग के लिए यस किया है उनको आगे क्या करना है। यदि जिन्होंने किया है आइदर सिंगल या बोथ तो उनको टाइपिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जिन्होंने नो किया है वो लोग सोचे पंचायत सचिव या एलडीसी के लिए जब उनका हो तो उनका चूंकि तो इंग्लिश का टाइपिंग तो उनको आता ही होगा, हिंदी के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, अभी बैठे समय में वो करेंगे क्या, ठीक है, तो इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है पंचायत सचिव और टाइपिंग, ये अभी तक मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं लेकिन अभी भी आप लोग बार बार इस चीज़ पे आके अटके हुए हैं, तो चलिए फाइनली आपको क्लियर करता हूं और इस चीज़ को आप समझिए। चूंकि पंचायत सचिव के लिए कंप्यूटर नॉलेज और या जिसको आप एमएस ऑफिस का ज्ञान बोलते हैं और कंप्यूटर टाइपिंग जो है वांछित योग्यता है, ठीक है ना, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत नहीं आता, इस चीज़ को समझिए। अतः इसके लिए कंप्यूटर टेस्ट के बिना ही सिलेक्शन करके 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर उक्त अहर्ता हासिल करने की छूट दी जा सकती है। देखिए ये छूट दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीएसएससी ये टेस्ट जो मतलब वांछित योग्यता वाला टेस्ट है पहले करवाएगी कि नहीं करवाएगी, अभी इसके लिए कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब कि इसकी कोई जो है कंफर्मेशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा बीएसएससी के संसाधन पर, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ समझिए, नोट में क्या लिखा हुआ है कि बीएसएससी समय और संसाधन की उपलब्धता पर, यानी कि उसके पास समय रहा और संसाधन दोनों उपलब्ध रहे तो इसका टेस्ट यानी कि जो वांछित योग्यता वाला टेस्ट है पंचायत सचिव के लिए नियुक्ति से पहले भी ले सकता है और छूटे कैंडिडेट को अहर्ता हासिल करने हेतु 2 साल का समय देख सकता है। मतलब यदि हो तो वो ले सकता है और नहीं तो वो सीधे डायरेक्ट नियुक्त कर देगा, ठीक है। जितनी भी पंचायत सचिव है चूंकि उसमें न्यूनतम योग्यता सिर्फ और सिर्फ इंटर है, ये वांछित योग्यता के अंतर्गत है, तो सीधे आपको नियुक्त कर दिया जाएगा और आपको समय दिया जा सकता है कि भाई आप चाहिए 2 साल के अंतर्गत इन चीज़ों को आप एक्वायर कीजिए। आप कंप्यूटर का ज्ञान तो सबको पास है ही, लेकिन ऑफिशियली बाय एक सर्टिफिकेट बाय एक प्रूफ आप एमएस ऑफिस का ज्ञान एक्वायर कीजिए और टाइपिंग जो है डिपार्टमेंटल उसको भी आप पास कर लीजिए, तो इसको 2 साल का आपको वक्त दे सकता है डायरेक्ट नियुक्त करने के साथ ही साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसके कारण मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट इन चीज़ों को यदि नियुक्ति से पहले मांगा जाता है और वो पेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनकी नियुक्ति को नहीं रोका जाएगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आप एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं या कंप्यूटर टाइपिंग वांछित योग्यता वाले मतलब पंचायत सचिव पर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा। पहले ये टेस्ट होगा कि नहीं होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा बीएसएससी पर कि उसके पास संसाधन है और टाइम है कि नहीं है। तो उन कंडीशन में आपको इसके कारण मतलब इन दोनों चीज़ यदि आप पेश नहीं कर पाते हैं अभी फिल वक्त यदि वो मांगता है तो इसके कारण आपके नियुक्ति प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। यदि आपका मेरिट बन रहा है तो आंख मूंद कर आपको बहाल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पंचायत सचिव वाले टाइपिंग की बात जहाँ तक की जा रही है तो देखिए कंप्यूटर ज्ञान तो सबके पास है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको बोलेगा कि बाय प्रोसेस बाय सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप वहाँ पर आइए, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट है तो कोई बात नहीं है, अभी नहीं है तो इनरोल्ड हो जाइए और अभी इनरोल्ड नहीं होते हैं तो आपको उस वक्त करना पड़ेगा, 2 साल के बाद करना पड़ेगा। रह गई बात टाइपिंग की, कंप्यूटर टाइपिंग की, तो सबको कंप्यूटर टाइपिंग आता होगा लेकिन उसी को और जो है परिष्कृत रूप में आपको जानना होगा जिसमें कि आपको हिंदी के भी टाइपिंग जानने अनिवार्य होंगे। तो यदि आपने नो टाइपिंग किया है लेकिन आप पंचायत सचिव के लिए विलिंग रखते हैं कि आपका उस पर हो तो अभी से आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा आप हिंदी का टाइपिंग भी शुरू कर दीजिए ताकि उस वक्त जाकर भले ही वो 2 साल के बाद ही क्यों ना लो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये टाइपिंग के संबंध में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अभी भी आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट रह जाता है जहाँ आपको दिक्कत है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन आप समझ लीजिए यदि आपने नॉन टाइपिंग के लिए मतलब कि अप्लाई किया है जहाँ पे आपने पोस्ट के लिए नो किया है, टाइपिंग के लिए नो किया है तो आपको टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। यदि यस किया है जिस लैंग्वेज में किया है उसके लिए बुलाया जाएगा। रह गई बात पंचायत सचिव और एलडीसी के जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए कंप्यूटर ज्ञान और टाइपिंग जो है वांछित योग्यता के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आपको एक्वायर करना अगले 2 सालों में नियुक्ति के बाद यदि आपकी होती है तो अनिवार्य होगा। यदि आपसे अभी से यदि इस चीज़ को आप सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि नहीं सीखते हैं तो उस वक्त आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इन चीज़ के कारण ना ही एलडीसी पर और ना ही आपको पंचायत सचिव पर आपकी नियुक्ति को रोका जाएगा यदि आप मेरिट में आ जाते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के अलावा भी एलडीसी के बहुत सारे पोस्ट हैं जहां पर आपके नियुक्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आपके नंबर्स 100 प्लस कर रहे हैं, 105 के आसपास जा रहे हैं, 110 के आसपास जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आपकी संभावना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।